नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 ईयर प्लान्स के बारे में, पंचवर्षीय योजना के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ था। तो आज़ादी के बाद हम लोग के देश में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, ठीक है। तो बहुत सारी गरीबी के साथ साथ हम लोग को अपने इकोनॉमी को भी अच्छा सुधार लाना था, ठीक है। बट उस समय क्या था, गरीबी होने के कारण हम लोग के पास कुछ पैसा था नहीं जिससे कि हम किसी भी सामान का आयात कर सके या उसको निर्यात कर सके, ठीक है। ना हमारे पास इतने ज़्यादा ना हमारी अच्छी कृषि थी, ना हमारे पास पैसे थे। तो हम एक तरह से मान के चलिए क्लोज इकोनॉमी के कगार पे आ गए थे। मतलब क्लोज इकोनॉमी एक्चुअली अगर देखा जाए, इकोनॉमी दो प्रकार की होती है। एक होती है ओपन इकोनॉमी, एक होती है क्लोज इकोनॉमी, ठीक है। ओपन इकोनॉमी में क्या होता है कि हम इंपोर्ट भी करते हैं, ठीक है, और एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। अपने देश से दूसरे देश को सामान भेजते भी हैं और दूसरे देश से अपने देश में सामान लेते भी हैं, ठीक है। ये होती है ओपन इकोनॉमी। और क्लोज इकोनॉमी में ना हम आयात कर सकते हैं, ना निर्यात कर सकते हैं, ठीक है। ना हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ना इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जब हम लोग आज़ाद हुए थे तो हम लोग के पास इतनी ज़्यादा गरीबी थी, इतनी भुखमरी थी कि हम लोग का जो देश की इकोनॉमी थी वो क्लोज इकोनॉमी के कगार पे आ गई थी। मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि क्लोज इकोनॉमी पूरी तरीके से थी, बट इतना पैसा था कि हम जैसे तेल आयात करना, ये सब करना, जो इम्पोर्टेंट थे, जो जिससे जिससे देश से चल सकता है, उन चीज़ों का आयात करते थे, ठीक है। बट उस लेवल पे नहीं कर पाते थे क्योंकि हम लोग के पास पैसे नहीं थे, ठीक है। तो उस समय जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके पास दो कंडीशन थे। या तो वो उस समय के यूएसएसआर के जो सोशलिस्ट इकोनॉमी पे काम करते थे, ठीक है, सोशलिस्ट ग्रुप के थे, समाजवादी अर्थव्यवस्था जिनकी थी। और दूसरा ऑप्शन था भारत के पास यूएसए का, जो कि पूंजीवादी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे काम करती थी। तो भारत के पास दो दो ऑप्शन थे, भारत या तो समाजवादी अर्थव्यवस्था पे जाए या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे जाए, ठीक है। बट जो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो बहुत दूरदर्शी आदमी थे। उन्होंने यूएसएसआर की कुछ इकोनॉमिक्स की अच्छी बातें उठाई और यूएसए एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की कुछ अच्छी बातें उठा के और एक नई इकोनॉमी का आज वो किया, डिस्कवरी की, जिसे हम लोग ने बोला मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में हम लोग कुछ सोशलिस्ट भी इकोनॉमी की भी बात करते हैं, कुछ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की भी बात करते हैं। अब आपको सुनने में आ रहा होगा कि ये सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है या ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है। तो अगर एक लाइन में अगर समझाना हो तो सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब समाजवादी में जितना भी एक मटेरियल, एक सुई से लेके एक कार तक जितना भी निर्णय लेता है कि जितने भी निर्णय लेने वाली चीज़ें होती हैं वो सभी सरकार लेती है, ठीक है। वहाँ पे सरकार मेन रोल प्ले करती है। उसको उसको अगर लगता है कि यहाँ पे बाइक की कमी है तो वो बाइक बनवाने के लिए ऑर्डर दे देगी, ठीक है, इंडस्ट्री से बाइक ही बनेगी, ठीक है। तो वहाँ पे जो पूरा मेन जो रोल होता है वहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था में वो सरकार डिपेंड उसमें मेन रोल प्ले करती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है। बिजनेसमैन प्रोडक्शन को देखते हैं, बट जो रूल और जो लॉ है वो सरकार के हाथों ही में रहता है। बट जो प्रोडक्शन वाला टर्म्स होता है वो बिजनेसमैन के हाथों में रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे बिजनेसमैन ही पूरा देश चलाता है। जैसे यूएसए में जिस समय के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, ही इज़ अ बिजनेसमैन, ठीक है। तो वहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वहाँ पे सरकार जो चलती है वो जो भी सरकार का खर्चा पानी निकलता है वो बिजनेसमैन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के थ्रू ही आता है, ठीक है। तो अब आपको अंत समझ में आ गया होगा कि सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो मिक्सचर था, दोनों का कॉम्बिनेशन था। कुछ अच्छी बातें वहाँ से उठा के, कुछ अच्छी बातें यहाँ उठा के हम लोग एक मिक्स्ड इकोनॉमी बनाए, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया था कि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने यूएसएसआर में एक 5 ईयर प्लान उनका सेट होता था कि एक 5 ईयर का गोल सेट करके चलते थे कि क्योंकि देखो जब भी इलेक्शन होता था तो 5 साल के लिए इलेक्शन होता था, ठीक है। तो 5 साल में सरकार अपनी एक लक्ष्य तय करती थी कि 5 साल के अंदर हमको इस पर फोकस करना है और इतनी ग्रोथ रेट से हम लोग को 5 साल के बाद इतने ग्रोथ रेट हम लोग को अपने कार्यकाल में चाहिए, ठीक है। तो हर 5-5 साल का एक प्लान बनता था, उसी को हम लोग 5 ईयर प्लान बोले हैं, ठीक है। तो इसका जो
ईजाद हुआ था वो ये यूएसए सार से लिया गया था। और जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान बन के आया वो 1951 में बन के आया, ठीक है। तो 1951 में पहला फर्स्ट ईयर प्लान बन के आया और इसकी जो अवधि थी वो 1951 से लेकर 1956 की थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। उस समय का जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें जो हमारी पहली प्राथमिकता दी गई वो कृषि पे दी गई, जो कि हमारा प्राइमरी सेक्टर था, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर पे पहले फोकस किया गया क्योंकि भाई देखो किसी भी तरह से भूखमरी इतनी हो गई थी, खाने के लिए अनाज नहीं था। अनाज हम लोग यूएसए से वो अनाज आते थे जो यूएसए में जो जो अनाज वहाँ के जानवर खाते थे वो अनाज यूएसए हम लोग को आयात करता, हम लोग को भेजता था। और वो अनाज हम लोग जानवर जो वहाँ के जानवर अनाज खाते थे वो अनाज हम लोग खाते थे। मतलब हम लोग के पास खाने के लिए नहीं था, तो उसके लिए हम लोग को पहले प्राइमरी सेक्टर जो हम लोग का था कृषि उस पर फोकस करना था। तो पहली जो 5 ईयर प्लान बना उसमें पहला जो प्राथमिकता दी गई वो पहले कृषि को दी गई, ठीक है। तो इसी मॉडल को जिस मॉडल के थ्रू बना था इसी को हेराल्ड ओमार मॉडल बोलते हैं। उस समय हम लोग जो 5 ईयर प्लान का लक्ष्य रखा गया था ग्रोथ रेट वो 2.1% रखा गया था, ठीक है। और 5 ईयर प्लान जब पहला 5 ईयर प्लान कंप्लीट हुआ उस समय हम लोग जो ग्रोथ रेट है वो 3.6% पे आ गए थे, ठीक है। मतलब ये पॉजिटिव ग्रोथ रेट देखी जाएगी, ठीक है। हम लोग 2.1 लेके चले थे और ये 3.6% पे आ गई, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान में। ये जिसका जो पीरियड था ये 1956 से 61 के बीच में था, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर था जिसे हम इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं, इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया गया, ठीक है। तो तीव्र औद्योगिकरण रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इसमें, ठीक है। इसमें जो हम लोग को ग्रेथ अब इसी इसी सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमारा जो राउरकेला प्लाव प्लांट है, ठीक है। ये भिलाई हो गया, ठीक है, दुर्गापुर हो गया, ये सब जो प्लांट बने हैं ये सेकेंड ईयर प्लान में ही बने हैं, ठीक है। जो पंचवर्षीय योजना का जो दूसरा पार्ट है उसमें ये प्लान बने हुए हैं, ठीक है। तो इस समय सेकेंड जो 5 ईयर प्लान था इसमें मेनली जो फोकस रखा गया था वो जो हम लोग का ग्रोथ रेट था वो 4.5% रखा गया था, जिससे हम लोगों ने 4.27 तक कंप्लीट अचीव किया, ठीक है। एक तरह से पॉजिटिव ही देखा जाएगा कि 4.5 लेके चले तो 4.27 तक तो हुआ था। और यहाँ पे तो 2.1% था, यहाँ पे 3% आ गया था, ठीक है। इस मॉडल को बोला गया पीसर महालनोबिस मॉडल, ठीक है। पीसी महालनोबिस को आप लोग जानते ही हैं, एक बहुत बड़े सांख्यिकी हैं, ठीक है। उन्होंने ये प्लान सजेस्ट किया था कि अगला जो रैपिड हम लोग को जो प्राथमिकता देनी चाहिए वो औद्योग पे देनी चाहिए, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ पे देनी चाहिए। तो हम लोग जाने कि हम लोग का प्राइमरी सेक्टर कृषि पे आ गया और सेकेंडरी सेक्टर जो कि हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इन दोनों को हम लोगों ने पहला और दूसरी प्राथमिकता दी। नेक्स्ट जो थर्ड 5 ईयर प्लान आया था वो 1961 से 66 के बीच में आया। अच्छा, अब देखिए इस 61 से 66 के बीच में बहुत सारी बातें हुई थी, ठीक है। अभी आपको देखा है जैसे जो इसमें प्राथमिकता थी इसमें स्वावलंबी अर्थव्यवस्था के बारे में बात की गई, ठीक है। जिसमें एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव द प्रोडक्शन ऑफ वीट, ठीक है, गेहूँ उत्पादन और कृषि को बढ़ावा दिया गया। लेकिन आपको पता होगा कि 1965 में हम लोग का चाइना से वार हुआ था, ठीक है। उस वॉर के चलते हम लोग ने जो लक्ष्य रखा था 5.6% का उसने हम लोग उतना अचीव नहीं कर सके, मतलब उसका हाफ अचीव कर सके, ठीक है, 2.8%, ठीक है। ये क्यों हुआ? ये इस वॉर के कारण हुआ था। देखो कभी भी कोई भी कंट्री वॉर लगती है तो उसका इफ़ेक्ट उसकी इकोनॉमी पे पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। इस वॉर के कारण हम लोग की जो इकोनॉमी हम लोगों ने एक ग्रोथ रेट लक्ष्य रखा था वो नहीं लक्ष्य करके हम लोग 2.8% ही अचीव कर पाए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हुआ हम लोग के जो हम लोग के उस समय के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका ताशकंद में आपको पता है एक्सपायर कर गए वो, ठीक है। वो आज भी रहस्य है कि वो एक्सपायर किए हैं कि उनका मर्डर हुआ है, उसके बारे में नहीं बात कर सकते, ठीक है। बट एक तो हमारा वॉर हुआ, दूसरे हमारे प्रधानमंत्री एक्सपायर कर गए, ठीक है। इसके कारण जो हम लोग ने लक्ष्य रखा था वो लक्ष्य अचीव नहीं कर सके। नेक्स्ट जब हम लोग अब आते हैं 66 में, अब देखते हैं 66 से 67, ठीक है, 67 से 68 और 68 से 69, ये तीनों ही हम लोग 1 ईयर के प्लान्स थे, ठीक है, एक वर्षीय योजना थी ये। या इन सब के बारे में बात करेंगे बाद में इसमें क्या क्या हुआ था। ये 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 ये हमारा 1 ईयर प्लान था, ठीक है।
ये 1 ईयर प्लान था मेरा, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट 5 ईयर प्लान आया वो 69 से आया, 69 से 74 ये प्लान आया, जो कि 4th पंचवर्षीय योजना था। और इसमें हम लोगों ने आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के बारे में बात की। उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी एक्सपायर कर गए थे। हमारी जो नेक्स्ट पीएम थी वो इंदिरा गांधी के रूप में आई, ठीक है। इंदिरा गांधी ने आते ही हमारे जो 14 बड़े बैंक्स थे उनका नेशनलाइजेशन किया, जिसके जो कि हुआ था 1969 में, ठीक है। याद करने क्वेश्चन आते हैं। और इसमें हम लोगों ने लक्ष्य रखा था ग्रोथ रेट 5.7% का, और इसमें भी हम लोगों ने 3.3% अचीव किया, ठीक है। तो ये भी हमारा वो ग्रोथ रेट नहीं अचीव कर पाए जो कि हम लोग सोच के चले थे। नेक्स्ट क्या हुआ था, 4th ईयर प्लान में हम लोगों ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट हेल्ड किया था, ठीक है। न्यूक्लियर टेस्ट हम लोग पहला किया था, भले ही वो सक्सेसफुल नहीं था, बट पहला न्यूक्लियर टेस्ट हम लोगों ने इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 4थे पंचवर्षीय योजना के तहत ही किया था, ठीक है। तो इसमें याद करने वाली चीज़ हम लोग को अवधि याद करनी है और प्राथमिकता। अब प्राथमिकता हमको हर 5 ईयर प्लान की नहीं याद करनी, इंपॉर्टेंट कौन सी है। स्टार्टिंग के 2 इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के 3 इम्पोर्टेंट है, स्टार्टिंग के 3 इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बात धीमे धीमे करेंगे कि और कौन से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था वो 74 से 79 के बीच में था, ठीक है। 74 से 79 के बीच में हुआ, तो इस समय भी इंदिरा गांधी ही प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है। लेकिन उस समय इंदिरा गांधी ने 1975 में क्या लगा दिया था, इमरजेंसी, ठीक है। अब आप लोग बताइएगा हमको कमेंट में लिख के कि इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी ने लगाया था वो किस कारण लगाया था, ठीक है। ये आपको सर्च करके बताना है कि 1975 में जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था उसका कारण, मेन कारण क्या था, ठीक है। तो इसमें जो प्राथमिकता दी गई, इसमें जो आंदोलन, इसमें जो नारा दिया गया गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ का आंदोलन दिया गया, नारा दिया गया इसमें, ठीक है। और इसमें जो लक्ष्य रखा गया था वो 4.4% रखा गया था, और जिसको हम लोगों ने अचीव करके 4.8% अपना लक्ष्य प्राप्त किया था, ठीक है। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना ये इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आती है 6वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 80 से 85। अब देखिए वहाँ पे था 60, कहाँ से 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, ये 1 ईयर प्लान था। ऐसा ही 79 के बाद क्या हुई, भाजपा सरकार आई, ठीक है। भाजपा नहीं बोलते हैं उस समय भाजपा बनी ही थी, ठीक है। उस समय भाजपा ही सरकार आई, ठीक है। एनडीए की गवर्नमेंट आई, और उन्होंने 79 जो कि इसका कंप्लीट होने का ईयर था, 79 में 5वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होनी थी, बट ये 1 साल पहले ही समाप्त कर दी गई, क्योंकि उस समय भाजपा की सरकार आ गई थी, ठीक है। तो 78 से 79 ये मेरा 1 ईयर प्लान था, और 79 से 80 ये भी मेरा 1 ईयर प्लान यही बन के आया, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 3 ये 67, 67, 66, 67, 66, 7, 68, 68, 69 ये 3 1 ईयर प्लान था। उसके बाद हमारा 78 से 79 1 ईयर प्लान, 79 से 80 1 ईयर प्लान। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना, इससे क्वेश्चन आए हैं कि कौन सा किस नंबर का प्लान था जिसमें कि जो एंड पीरियड जो भी पंचवर्षीय योजना समाप्त होने के 1 साल पहले ही कंप्लीट कर दिया गया था, तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। क्योंकि उस समय इमरजेंसी के कारण बहुत सारे वो सब हुए, तो उसके कारण इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में 78 में सरकार आ गई भाजपा की, और 1 साल पहले ही उसको 5वीं पंचवर्षीय योजना को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आती है 6th नंबर की पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड 1980 से 85 था। इसमें जो प्राथमिकता दी गई वो रोजगार सृजन के बारे में दी गई, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ठीक है। इसी वर्ष 1984 में नाबार्ड की इस्टेब्लिशमेंट हुआ। नाबार्ड जो कि एग्रीकल्चर का बेस्ड एक, ठीक है, एग्रीकल्चर पे बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है, जो कि हमारे कृषि के विभाग के बारे में जानकारी रखता है, ठीक है। 1984 में इसकी स्थापना की गई। इसमें 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने 5.2% का लक्ष्य रखा था, और हम लोगों ने अचीव किया, 5.7% लक्ष्य अचीव किया था, ठीक है। हमको इस पर टाइम पीरियड देखना है, ठीक है। 1 2 3 5 ये 4 हो गए इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जो 7वीं पंचवर्षीय योजना वाला है, 1985 से 1990, क्योंकि क्या हुआ था इसमें
इसमें इंदिरा गांधी 1984 में, आपको पता है कि इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया था, ठीक है, 1984 में। और उसके बाद राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बन के आते हैं। और जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बन के आते हैं तो कंप्यूटर आता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के बारे में बातें होने लगती हैं, ठीक है। तो उस समय जो प्राथमिकता दी गई थी वो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के बारे में बात हुई थी। राजीव गांधी जब आए उस समय कंप्यूटर आया हमारे देश में, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बातें होने लगी, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशंस के बारे में बातें होने लगी। तो उस समय हम लोगों ने उस पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने प्लान, हम लोगों ने लक्ष्य रखा था 5%, जिसको कि अचीव करके हम लोगों ने 6.01% अचीव किया था, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना इसी कारण इम्पोर्टेंट बन जाती है कि टेक्नोलॉजीज़ आए और जो भी लक्ष्य रखे गए थे उससे ज़्यादा हम लोग लक्ष्य कंप्लीट करके आए, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से 97 थी। इस बीच देखिए आप लोग को देख रहा होगा कि 90 से 91 और 91 से 92 ये भी वन ईयर प्लान था, ठीक है। 90 से 91 और 91 से 92। इस समय पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर और हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, इन दोनों ने मिलकर अपना राव एंड मनमोहन सिंह प्लान लाया था, जिसमें इन्होंने एलपीजी के बारे में बातें की थी। क्या उससे क्या था, 91 से पहले क्या था कि हमारे जो भी निर्णय होता था वो सरकार लेती थी कि अगर सुई भी बनानी है तो सुई भी बनानी है तो सरकार ही निर्णय लेगी, कि सरकार ही सब कुछ करेगी, वही वही बना पाएगी। 91 से पहले हम लोग के पास सिर्फ सरकार ही इंडस्ट्रीज़ चलाती थी, कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं था, कोई बाहर के देश वाले आके बिज़नेस नहीं करना चाहते थे, ठीक है, क्योंकि हम लोग की सरकार अलाउ नहीं करती थी, ठीक है। 91 के बाद जब पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह इन लोगों ने अपना मॉडल लाया, उस मॉडल को कहा गया एलपीजी मॉडल। एलपीजी मॉडल में हम लोगों ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बातें की। लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की बातें की। 91 के बाद, ठीक है, 91 के बाद विदेशी कंपनियां आके इन्वेस्टमेंट अपने हम लोग के देश में करने लगी। तो उससे क्या हुआ कि डॉलर आना स्टार्ट हुआ, ठीक है। और जब डॉलर आना स्टार्ट किया, मान लीजिए कि यूएसए हमारे कंट्री में $1000 लेकर आई इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, और हमको चाइना से कुछ माल ख़रीदना था। तो मार्केट जो भी ग्लोबल लेवल का जो मार्केट होता है उसमें जो डील होती है वो सिर्फ डॉलर्स पे होती है, स्टैंडर्ड जो उनका मनी वो ट्रांसफ़र है वो सिर्फ डॉलर से होता है, ठीक है। चाइना $1000 लेकर आई, $1000 लेकर आई इन्वेस्टमेंट की, और हमको किसी और देश से ख़रीदना है कुछ, ठीक है, तो हमने $500 का ख़रीदा। तो अभी भी $1000 मेरे पास आया, ठीक है, और हमने $500 का ख़रीदा। तो $500 जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो हमारे फॉरेन रिज़र्व के रूप में रख लिए जाते हैं, जैसे कि हम लोग सेविंग करते हैं ना, उसी प्रकार जो $500 है वो देश की एक सेविंग हो गई। अब वो $500 करते करते वो फॉर एक जो रखते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व, ठीक है। जो भी डॉलर बच रहा है या जो भी हो रहा है, जो भी डॉलर में बातें हो रही हैं, ठीक है, जो भी पैसा बच रहा है वो फॉरेन एक्सचेंज के रूप में हम लोग जमा करते हैं, ठीक है। तो 91 के बाद प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट कंपनीज़ को बुला गया, आप लोग मतलब कुछ ऐसी चीज़ों को छोड़ के जैसे बॉम्ब, डिफेंस सेक्टर, ठीक है, इन सब को छोड़ के जितने भी चीज़ें था प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट कंपनीज़ को दे दिया गया कि आप लोग अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए, ठीक है, जैसे जैसी डिमांड है मार्केट के हिसाब से आप अपनी प्राइवेट अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए। ग्लोबलाइजेशन के थ्रू बहुत सी विदेशी कंपनियाँ आई, हम लोग साथ मार्केट, हम लोग साथ बिज़नेस स्टार्ट की। तो धीमे धीमे स्थिति हम लोग की अब सुधरने लगी थी, ठीक है। तो 1991 और 92 ये भी 1 ईयर प्लान था। तो जो हमारी 8वीं अर्थव्यवस्था आई वो 92 से 97 के बीच में आई थी, ठीक है। तो 92 से 97 के बीच में जो भी 8वीं हमारी पंचवर्षीय योजना आई उसमें हम लोगों ने मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात की, ठीक है, कृषि एवं विकास के बारे में। और इंडिया उस समय 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भी हाथ मिला चुका था, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था जिससे कि वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, जिस नाम से ही पता चल रहा है कि पूरे विश्व में अगर हम लोग को किसी से ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, तो उसकी एक इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि जब तक वो अलाउ नहीं करेगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो 95 में हम लोगों ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी साइन किया।
इसके कारण हम लोगों ने जो ग्रोथ रेट रखी थी 5.6% उसको अचीव करके 6.8% आया। ठीक है, तो 91 के बाद जो भी आया, 91 के बाद अब हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी। ठीक है, जब से एलपीजी मॉडल आया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग नौवीं पंचवर्षीय योजना में। तो नौवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1997 से 2002 के बीच में थी, इसमें भी देखिए बहुत कुछ हुआ था। इस समय अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, जो कि आप देखे होंगे कि 13 या 14 दिन जितने भी दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद गठबंधन की सरकार आ गई थी। ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई भी सरकार गठबंधन की आती है, ठीक है, किसी भी, जैसे अब 92 के बाद से लेके 2014 तक जितनी भी थी, ये सब गठबंधन की सरकार थी। और जब भी गठबंधन की सरकार आती है तो उस गठबंधन की सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर होता है। कोई भी चीज़ हो, गुंडागर्दी चरम सीमा पे होती, कोई भी चीज़ हो। ठीक है, तो ये जो 25 साल था हम लोग का 92 से लेके, और ये वाला, ये गठबंधन की सरकार थी। और गठबंधन की सरकार में होता है बहुत भ्रष्टाचार। ठीक है, अब आप देख लीजिए ना, एग्जाम्पल देख लीजिए, तो 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, चारा घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, सब घोटाला इसी ईयर प्लान में ही आएंगे आपको। ठीक है, 92 से लेके ये, तो गठबंधन जहाँ पे भी सरकार आती है वहाँ पे घोटाला निश्चित ही होना है। और इस समय जो ईयर था, 9वां जो 5 ईयर प्लान था, इसमें थी गठबंधन सरकार, क्योंकि वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। ठीक है, तो उस समय हम लोगों ने लक्ष्य रखा था 7.1%, और हम लोगों ने पाया 6.8% का लक्ष्य। ठीक है, पहला न्यूक्लियर टेस्ट इसी 5 ईयर प्लान में हुआ था। ठीक है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आता है 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2002 से 2007 के बीच में थी। इस समय भी गठबंधन की सरकार थी। ठीक है, सामाजिक न्याय समानता की बात की गई, 8% का प्लान रखा गया, अचीव किया गया 7.7%। नेक्स्ट आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2007 से 2012 के बीच में थी। इसमें तीव्र और समावेशी विकास के बारे में बात की गई। इसमें फोकस किया गया डिस्टेंस एजुकेशन। ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन के फोकस किया गया, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मेलिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ रेट के बारे में बात किया गया। इसी समय यूएसए में रिसेशन आया था, जैसा कि आपको पता होगा, यूएस हाउसिंग रिसेशन आया था। ठीक है, यूएसए में बहुत बड़ा रिसेशन आया था, जिसमें कि आइसलैंड की जो एक कंट्री, आइसलैंड एक कंट्री थी, वो बैंकरप्ट हो गई थी। ठीक है, आइसलैंड अपने आप पूरा देश ही बैंकरप्ट हो गया था, इतना ज़्यादा रिसेशन था वहाँ पे। ठीक है, तो उस रिसेशन के कारण हम लोगों ने जो ग्रोथ रेट अचीव रखा था वो उतना अचीव नहीं कर पाए, 8% अचीव कर पाए थे। ठीक है, तो ये रिसेशन के कारण ऐसा हुआ था। 11वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट आती है 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2002 से 2017 के बीच में लक्ष्य रखा गया था इसका, और इसमें त्वरित समावेशी विकास के बारे में रखा गया था। बट 2014 से जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई, 2014 से 2015, इसी बीच 2014, ठीक है, 1 फरवरी 2015 से जो प्लानिंग कमीशन था उसको बंद करके नीति आयोग नया नाम स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, ये 1 फरवरी 2015 से प्लानिंग कमीशन बिकम्स नीति आयोग। ठीक है, तो 2015 के बाद से अब से नीति आयोग काम कर रहा है। तो नीति आयोग का क्या काम रहता है? पहला कि नीति आयोग में जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, जैसे प्लानिंग कमीशन में चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता था। ठीक है, नीति आयोग में जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट, हर जगह हर यूनिटीज़ के, ये सभी उसमें मेंबर है, काउंसिल में है। ठीक है, ये सभी मेंबर्स रहते हैं नीति आयोग के। उसके बाद अलग से CEO है नीति आयोग का। ठीक है, तो ये सब, नीति आयोग का काम क्या होता है कि एक रोड मैप तैयार करते हैं 15 साल का एक रोड मैप तैयार करके, और हर 7 साल में उसको सर्वे करते हैं उसका कि जो रोड मैप हम लोग ने तैयार किया था वो रोड मैप अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो नीति आयोग के बारे में अलग से एक वीडियो कर देंगे, उसमें अच्छे से बता देंगे। अभी का जो मेरा फोकस था ये 5 ईयर प्लान पे था, कि 5 ईयर प्लान में क्या क्या बातें की गई थी, कैसे कैसे 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंट किया गया, कहाँ से लिया गया, क्या क्या स्थिति थी उस समय जब 5 ईयर प्लान लाया गया। ठीक है, तो ये मेरा फोकस था इस वीडियो में। अगर अलग से अगर देखेंगे, अलग से नीति आयोग के बारे में भी बता दिया जाएगा कि उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो अभी की वीडियो के लिए इतना ही रखिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।